हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल। तो आज चैनल पर जो वीडियो आपके सामने है वो आपका है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालें, या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपको निकालना नहीं आता है तो आपका जो केमिस्ट्री होता है वो एकदम से आप नहीं पढ़ सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो आपकी, चाहे वो संयोजकता निकालना हो या आपको कोई भी संतुलित समीकरण करना हो, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण संख्या, चयन, ये सारी चीज़ें पता करना हो, तो कुछ भी तुल्यांकी भार हो या सारी चीज़ें, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। साथ ही साथ सभी तत्वों का नाम, प्रतीक चिन्ह और उनका परमाणु क्रमांक याद रहें। यानी केमिस्ट्री का वो आपको पढ़ना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने जितने भी आवर सारणी में तत्व हैं, जो मेन तत्व होते हैं उनको याद कर लीजिए। नहीं तो आप कम से कम 30 तक ज़रूर याद कर लें। 30 तक याद करने के बाद आप 36 तक याद कर लें। 36 तक अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको 100% बहुत सारी चीज़ें हल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और 36 तक आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी निकालना सीख लें। तो क्या आपको करना है, इसका शॉर्ट वीडियो हम डाल चुके हैं, चैनल पर देख लीजिएगा पूरा। लेकिन ये लॉन्ग वीडियो होगा जिसमें आपको सारी चीज़ें सिखाएंगे, आप खुद भी निकालेंगे, बाकी चीज़ें हम निकाल देंगे आपके सामने। और एक बात आप ध्यान रखिए, आज से ही आप क्या क्या करिए, कैसे याद करना है आपको। कम से कम आप 5 याद करिए। एक दिन में अगर आप 5 याद करते हैं तो 4 दिन में आप कम से कम 20 याद कर लेंगे। इस तरीके से आप कम से कम एक हफ्ते में आप पूरा 36 तत्व का नाम याद कर सकते हैं। तो 36 तत्व का नाम आप ज़रूर याद कर लीजिए, वो भी प्रतीक चिन्हों के साथ, उनका नाम और परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक को आपको कैसे याद करना है, जैसे कि 1 होता है आपका किसका, याद करना है कि 1 होता है हाइड्रोजन का, 2 होता है हीलियम का, 3 होता है बेरिलियम का। इसी तरीके से आपको लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, सिलिकॉन, यानी 17 होता है क्लोरीन का। तो इसी तरीके से आप याद करते जाइएगा। 5 याद करिए आपको जरूर, और ज़रूर याद करना। ये चीज़ आपको 100% याद रहना चाहिए कि 6 किसका होता है, कार्बन का, या कार्बन का क्या होता है 6। और सभी का प्रतीक चिन्ह भी याद करना है। यानी प्रतीक चिन्ह जैसे कि आपका हाइड्रोजन का होता है H, हीलियम का होता है He, और लिथियम का होता है Li। इसी तरह बेरिलियम का होता है, इसी तरह आपका बोरान का होता है, और इसी तरह कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का, ठीक। और उसके बाद नियान का, उसके बाद सोडियम का, उसके बाद मैग्नीशियम का, उसके बाद एल्युमिनियम का, उसके बाद सिलिकॉन का, उसके बाद फास्फोरस का, उसके बाद सल्फ़र का, उसके बाद क्लोरीन का, उसके बाद आर्गन का, उसके बाद पोटेशियम का, उसके बाद कैल्शियम का। इस तरीके से सभी का प्रतीक चिन्ह भी आपको याद कर लेना है। अगर आप प्रतीक चिन्ह याद करके रखते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, प्रतीक चिन्ह याद कर लेना है और उनका परमाणु क्रमांक। तो हम चलते हैं, बताते हैं आपको सारी चीज़ें एक एक करके। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, आपका कक्ष होता है। कक्ष में आपका क्या होता है, K, L, M और N, ये इतने आपके होते हैं, जिसमें से K आपका 2 होता है, और इसमें 8 होता है, इसमें आपका, और इसमें आपका इतना, ठीक। तो इसमें तत्वों की संख्या आपको फिक्स है, इतनी आप याद कर लीजिए कि K कोष जो होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं अधिकतम, L आपका 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं अधिकतम, और M आपका 18 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आते हैं, और N आपका 32 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आते हैं। यानी आपका जब ये होता है कोष, इसमें आपका K, L, M, N होता है, तो उसी अनुसार से इसमें बनता है। और आपका उपकक्षा होता है, यानी उपकक्ष बोलते हैं, मैंने कक्षा लिख दिया, इसको कोई दिक्कत नहीं है। उपकक्ष में आपका होता है SPDF, ये होता है SPDF भी आपका एक, जैसे उसी तरह में 4 हैं आपके, तो इसी तरह से उपकक्ष में भी 4 होते हैं। S में आपका क्या होता है, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। P में आपका अधिकतम आपका 6 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें आपका 10 इलेक्ट्रॉन होगा। F में आपका 14 इलेक्ट्रॉन होगा। अब कैसे इसको याद रखें कि आपको याद रहे कि हमारा इतने ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। तो इसको अब तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पहले में आपका 2 है तो दूसरे में आपका 8 है, ठीक। तो इसको भी याद करना है आपको कि 2, 8, 18, 32, 2, 8, 18, 32। तो इसको याद करना है आपको 2, 6, 10, 14, यानी 2 के बाद आपका 4 का अंतर, 4 का अंतर करते हैं। और फार्मूला जो होता है, पिछली वीडियो रसायन विज्ञान देखिए, इसका फार्मूले पे कैसे कैसे बनाया गया उसको बताए हैं आपको, जैक रदरफोर्ड और जो
परमाणु का सिद्धांत, संरचना सिद्धांत था और जो भी चीज़ें थी उसमें बताया गया रसायन विज्ञान में। तो इसको आप देख लीजिए, ये कितने कितने अधिकतम होते हैं, इसको याद हो गया। हमको क्या करना है, सबसे पहले आपको कक्षा में निकालना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालते समय पहले हमें KLMN के अनुसार इसी क्रम में 2, 8, 18 के क्रम में लिखेंगे। जैसे कि आपका होता है मान लीजिए 1, तो 1 को आप तोड़ेंगे तो 1 ही होगा, क्योंकि 1 से अधिक तो है नहीं। अभी आपका यहाँ पर 2 हो तो 1 और 1 इसमें और कम पड़ रहा है तो इसी को 2 बना दी, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं। आप आगे मत बढ़िए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो सकते हैं। आपको हमेशा याद रखना है, या तो 2 बनेगा या तो 8 बनेगा। अगर 2 पूरा हो जाता है तो आप आगे चले जाइए, पहले कोष को आप 2 ही बनाइए, उसके बाद आप हमेशा 8 बनाने की कोशिश करिए। क्या हमने बोला, यानी पहले कोष को आप 2 बनाइए, दूसरे कोष को आप 8 बनाना, तीसरे को 18। इसी तरीके से आप ये देखिए 8 फिर बनाइए, 8 फिर बनाइए, 8 इस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन आप 8 से अधिक नहीं करना है, वो जब पूरा हो जाएगा तब पूरा कर लेंगे, लेकिन इसमें आपको 8 करना है। यानी सरलता के लिए मैं बता रहा हूँ। और इसमें क्या करना है कि आपको एक एक इलेक्ट्रॉन, जैसे कि इसमें कम पड़ रहा है तो हम 2 एक साथ ही रख देंगे, 2 6 ही रख देंगे और 2 8 ही रख देंगे, लेकिन 2 9 नहीं रखेंगे। हम सीधा फिर अगले में बढ़ जाएंगे, इसको 8 करके एक इसमें बढ़ जाएंगे। इस तरीके से इसको हम बनाते हैं, तो बना लेंगे। देखिए कैसे क्या करना है, और इसको आप क्रम याद कर लेना है, जैसे कि यहाँ पर सामने दिखाया दे रहा है आपको। ये देखिए हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका 1 ही होगा, और हीलियम का अगर 2 होता है तो इसका 1 2 इलेक्ट्रॉन इसमें अधिकतम हो सकते हैं। अब 2 के बाद तो लिखना नहीं है, तो पहले अब इसका 3 होता है तो 2 यहाँ हो गया, और 2 के अधिक हो नहीं सकता है, अब आएगा 1 यहाँ पर, 2 1 3 हो गया। इसके बाद 4 होता है तो 2 और 2 हो गया, 4 हो गया। इसके बाद अगर आप करेंगे तो 2 3 हो गया, 5 हो गया। क्योंकि इसमें दूसरे में हमने देखा था कि आपका 2, 8, 8 इस तरह करते जाएंगे, लेकिन 8 के बाद 9 नहीं करेंगे, जब तक 18 हमने पूरा कर ली तब तक नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको हम 2 4 कर सकते हैं, 2 4, और इसको हम 2 5 कर सकते हैं, इसको हम 2 6 कर सकते हैं, इसको हम 2 7 कर सकते हैं, इसको हम 2 8 कर सकते हैं। अब ये 8 पूरा हो गया, अब 8 के बाद 9 इसमें नहीं है। अब अगले कोर्स की तरफ बढ़ेंगे, अगला इसमें कक्ष लिखेंगे, तो 2 8 ये हो गया है, और इसमें कितना चाहिए भी आपको, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, 2 8 10 ये नियान वाला है, और ये 2 8 1 हो गया, 2 8 1 थोड़ा ऊपर, 2 8 10 और 1 इसमें चले गए। 2 8 मिलाने पर 10 हो जाता है, ध्यान में रखिए। 2 8 10 हो गया, 1 11 हो गया। फिर से करेंगे तो 2 8 10 और 2 12, 10 2 12, फिर 2 8 10 3 13, फिर इसी तरह 2 8 10 4 14, फिर 2 8 10 5 15, फिर से 2 8 10 6 16, 2 8 10 7 17, 2 8 10 8 18, ये 8 हो गया। फिर से 8 हो गया तो 8 पूरा हो गया है। अब इसमें 9 नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से 2 8 8 और 1 फिर से कर सकते हैं, 1, ये हो गया 20, 2 8 18 18 कुछ गड़बड़ 17 18 19 बच रहा है, 19 बच रहा है, 2 18 2 8 18 18 1 19 और 20 का भी बच रहा है। तो यहाँ पर 20 का इसी तरीके से यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, 1 की जगह 2 हो जाएगा 20 का। तो इस तरीके से हमने इसको कर लिया। लेकिन अब ये हमने बताया कि आपको 8 से नहीं अधिक करना है, 2 करना। उपकक्ष वाले में ध्यान देना। देखिए आपका कक्ष क्या होता है, पहले हम SPDF को लिखना है। S में 2, P में 6 और D में 10 और इसमें 14, ये बनाना है। तो S को जब लिखेंगे तो हम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स में रख सकते हैं। फिर P पे जाएंगे, यानी पहला, अगर हम पहला राउंड चल रहा है, पहला कक्ष चल रहा है, पहला चक्र, तो इसमें हम 1 पे चलेंगे। और अगर दूसरा चल रहा है तो ये 2 तक जाएगा, तीसरा चल रहा है तो D तक जाएगा, और चौथा चल रहा है तो F तक जाएगा। ये ध्यान में रखना है।
पहले को हम S तक ही लिखेंगे, यानी हम एक इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 1s1 रखेंगे। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन लिखा जाता है इस तरह, तो यहाँ पर ऊपर लिखा जाता है, कहाँ ऊपर। पहला चक्र चल रहे हैं, पहले कक्ष उपकक्ष में है तो पहला नंबर लिखेंगे। अब देखिए इसमें 2 है तो 1s2 पहला ये है और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 2 हो गया। 3 इसमें करना है तो क्या करेंगे 1s2 तो ये हो गया। अभी एक और बच रहा है तो इसको हम 2s, देखिए यहाँ पर लिखेंगे S पे गए, फिर SP पे गए, फिर SPD पे गए, फिर SPDF। ये आपका पहला राउंड है, आपका दूसरा है, तीसरा है और ये चौथा है, ध्यान दीजिए। तो पहले पे हम S तक ही जाएंगे, दूसरे चक्र में हमको SP दोनों जाएंगे, तीसरे में हम SPDF तक जाएंगे, चौथे में SPDF तक जाएंगे। तो इसमें देखते हैं 2 यहाँ पर है, एक यहाँ 3 हो गया, 3 हो गया। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं 1s2 और 2s2, क्योंकि S में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अधिकतम, अब 2 से अधिक नहीं होगा। तो इसमें क्या करेंगे हम अगले में 1s2 2s2 5 है तो 2p1, 2 यहाँ हो गए और 2 और 1 यहाँ मिला करके 3 हो गए। अब इसी तरह से 1s2 पहले होगा ही, 2 से ज़्यादा होगा नहीं, 2s में 2 होगा ही, अधिक होगा नहीं। और 2p2, p में तो हमें 6 तक जाना है, ये नहीं कोई रोक है, p को हमें 6 इलेक्ट्रॉन देना है, 6 से अधिक नहीं लेकिन 6 तक देना है। s को तो हमेशा 2 ही देना है, कम रहेंगे चल जाएगा, बराबर रहेंगे चल, लेकिन अधिक नहीं होना चाहिए, इस सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। फिर इसी तरीके से देखते हैं तो 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p3, ये हो गया 2 2 4 3 7। इसके बाद 1s2, फिर 2s2, उसके बाद 2p4, ये हो गया 1s2, फिर 2s2, उसके बाद 2p5, ये हो गया 2 2 4 5 9, ये 9 का हो गया। उसके बाद 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p6, अब 6 हो गया, p में 6 आ गया, यहाँ पर 6 आ गया ना, p में 6 आ गया, अब 6 से अधिक इसमें नहीं होगा। और 1s2, 2s2, 2p6, अब यही एक चाहिए क्योंकि 2 2 4 6 4 10 और होना चाहिए 11, 2 8 10 1 11 होना चाहिए। तो क्या करेंगे 3s1, S में फिर से आ सकते हैं कि देखिए यहाँ दूसरे चक्र को हमें P तक जाना, पहले को तो S ही तक जाना है, दूसरे को P तक जाना है, तीसरे को D तक जाना है। अब तीसरा जब आएगा D तक जाएगा तो 3s1 हो गया। अब इसके बाद जब लिखेंगे तो 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p6, फिर 3s2, ये पूरा हो गया। 2 2 4 6 10 2 12, कुल 12 हो गया। इसी तरीके से हमें बनाना है, बना सकते हैं। उसके बाद पहले में फिर वही चीज़ आएगा, पूरा 1s2 2s2 पूरी तरीके से भर देंगे अपना, जैसे 1s2 2s2 2p6 और 3s2, उसके बाद 3p1, p चालू हो गया फिर, क्योंकि पहले s में जाएंगे, p में जाएंगे, d में जाएंगे। पहले s गया पहला राउंड, फिर s और p दोनों जाएगा, ये हो गया। तीसरे राउंड में s p d तक जाएगा, चौथे राउंड में s p d f, इतना। ये पहला राउंड, ये दूसरा राउंड और ये तीसरा राउंड, ये चौथा चक्र हमारा इस तरीके से चलना चाहिए। यहाँ पर गिनते रहेंगे हम बारी बारी से, 2s2 2p6 और 3s2 और 3p2। इसमें तो हमें p कक्ष में आ गए तो 6 तक तो जाएंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं, हम 6 तक जाएंगे। 2s2 2s2 2p6 और 3s2 और उसके 3p3 और 1s2 2s2 और 2p6, उसके बाद 3s2, उसके 3p4, इसमें 6 तक जा सकते हैं। 1s2 2s2, उसके बाद 2p6, उसके बाद 3s2 3p5, 1s2, उसके बाद 2s2 2p6, उसके बाद 3s2, फिर 3p6, ये 3p6 तक हो गया है। अब यहाँ पर 4s चालू हो जाएगा।
पी के बाद हमारा यस कक्ष फिर से स्टार्ट हो जाता है अगले चक्र का, ठीक है। पी के बाद हम अगले चक्र का स्टार्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पी आ गया तो 3s स्टार्ट कर दिया, अब यहाँ पर पी आ गया तो यहाँ पर 4s चालू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो जो अफबाव का नियम होता है इस तरीके से, और वो सारे जो होते हैं उस नियम के हिसाब से। इसी तरीके से आप 20 देखिए, 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18, ठीक। अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे, जैसे आप देखते जाइए, 2 4 6 4 10 3 13, उसके बाद ये 14, उसके बाद ये 15, ये 16, ये 17 और ये 18 हो गया। अभी 2 बच रहा है 19 का, तो 19 का आपका पूरा हो जाएगा क्या। इसके बाद आपका 4s चालू हो जाएगा, यानी इसमें 4s2, पहले 4s1 चलेगा, यहाँ 18 है, 19 हो जाएगा, और 20 में आपका 4s2 यहाँ ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद यानी T3 P6 के बाद आपका ये कक्ष आ जाएगा 19-20 के लिए। इसी तरीके से हम इसको निकालेंगे। और एक बात हम बताते हैं फिर से, इसमें हम अगर इसको निकाल लेते हैं, इसके द्वारा हम संयोजकता को समझ सकते हैं। अब संयोजकता सुनेंगे, ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने पर आपको 11th में देखे होंगे कि आपका जैसे KMnO4 है, तो इसमें आपका Mn का निकालना है ऑक्सीकरण संख्या, तो इसको हम x मानेंगे। बाकी K का तो हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या K का क्या होता है, ठीक। तो जब K का हमें पता होगा तभी तो निकालेंगे, ठीक। तो इसमें हमें क्या करना है, ये जो किनारे पर है यहीं से पता कर लेंगे। हमेशा आपका 2 और 8 के अनुपात को देखना है, 2 और 8 के हिसाब से देखना है। या तो अगर 2 में है तो जब समझ लीजिए प्लस ही है, वो उतना कितना है, प्लस ही है। और इसमें अगर 4 से कम है तो आपका प्लस है, 4 से कम है तो प्लस है, और 4 से अगर ज़्यादा है तो माइनस है, ठीक। 4 से अधिक है तो माइनस। जैसे देखिए 1 है तो ये आपका +1 है, इसमें कितना है, +1 है। इसमें 2 है तो इसमें +2 है, या 0 मान सकते हैं, या 0 भी हो सकता है। इसमें 1 है तो इसका मतलब इसमें +1 है। इसमें 2 है तो इसमें 2 + 2 है। इसमें 3 है तो इसमें +3 है। इसमें 4 है तो इसमें +4 है। इसमें 5 है तो आप देखिए 4 से अधिक हो रहा है तो इसको क्या करेंगे, इसमें हम 8 का अनुपात देखेंगे कि 8 होने में कितना बच रहा है। 8 होने में भी हमारा 3 बच रहा है तो -3, जब बच रहा है तो उसको माइनस लगा देंगे। 6 है तो 8 होने में 2 बचेगा। 7 है तो 8 होने में 1 बचेगा। 8 है तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद इसमें कुछ नहीं बचेगा। और उसके बाद 1 है तो +1 होगा, 2 है तो +2 होगा, 3 है तो +3 होगा, 4 है तो +4 होगा, और 5 है तो -3 होगा, 6 है तो -2 होगा, 7 -1 होगा, 8 है तो -0 होगा। इसमें आपको याद हो सकता है, अगर देखिए 4 है तो इसके पहले प्लस लगा दीजिए, 4 के बाद 5 है तो 3 कम, 6 है तो 2 कम, 7 है तो 1 कम, 8 का अनुपात देखते ही रहिए आप 8 का। तो इस अनुसार से इसको निकाल लेंगे कि का हमारा कितना बन रहा है। यहाँ पर देखेंगे 19 आपका पोटेशियम में क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। और इसी तरीके से हम संयोजकता को यहाँ रखेंगे, 0 हो तो +1 हो तो ये सारी चीज़ें रख करके यहाँ पर हम इसका गुणा कर लेंगे, 1 2 जोड़ लेंगे सारी चीज़ें, और हम 0 मान कर निकालेंगे ऑक्सीडेशन संख्या। ये तो आपका 11th का सिलेबस है, आपको 11th में निकालना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये पता कर लेना है कि आखिर ये संयोजकताएं जो हैं आपका ऑक्सीकरण संख्या की निकालने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। इसको कैसे हमने निकाला देखे होंगे। और इसी के सहारे से आपको क्या करना है, 20 के बाद 10 और निकालना है, 21 22 23 24 25 26 27 इस तरीके से निकाल लेना है, आपको आराम से निकल जाएंगे। यहाँ पर देखिए इसी तरीके से, जैसे 21 का है आपका तो 2 8 10 8 18 और 2 20 ये होगा। तो 18 के बाद कितना करना है, 1 2 8 18, 18 के बाद आपका 18 21 मतलब 3 21, तो यहाँ पर हम 3 कर देंगे। उसके बाद यहीं पर हमारा 4 होगा, 24 25 26 27 और 28 यहाँ तक चलेगा, या 28 यहाँ तक हो गया। और इसके बाद फिर से 1 चलेगा। यहाँ पर आप पूरा वही लिखेंगे, यानी 8 पूरा हो जाने पर आगे बढ़ जाना है।
इस तरीके से आपको ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालना है, ज़रूर समझना है। और इसको निकालने से पहले आप एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। हमने बता दिया कि थोड़ा आसान तरीके से, अगर ना समझ में आए तो फिर से कमेंट करिएगा, हम इसका वीडियो फिर से बनाएंगे। और इसके बाद हम बनाएंगे आपका यहाँ पर 30 तक समझ लीजिए हमने निकाल दिया है, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी आप यहीं आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद 4S हमने चालू कर दिया, 4S चालू हो गया तो आपका 3 जो P है अब ये 3D इसके आगे आएगा। इसके आगे जो आएगा तो आपका 3D आएगा यहाँ पर इसके आगे। उसके बाद आपका फिर से चलेगा 4S का 4P चलेगा। इसी क्रमानुसार आप चलेंगे और निकाल लेंगे आप 36 तक जरूर निकाल लेंगे। और निकाल करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम, वहाँ पर आप दे दीजिएगा पूरा स्क्रीनशॉट दे करके। और जो कोई भी दिक्कत हो कमेंट भी कर दिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिए, बुरा लगे तब भी कमेंट करिए, पर तो कमेंट जरूर करना है। अगर हो सके सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर करना ही है आपको। और अपने स्टूडेंट, अपने दोस्तों को जोड़ देना है। यहाँ से आपको एजुकेशनल वीडियो हम देते रहेंगे, मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट देते रहते हैं। ठीक, तो जो भी न्यूज़ होगी उसको हम देते रहेंगे। और आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहना है। सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इंग्लिश की पूरी क्लास ख़त्म कर रहे हैं एक एक करके, और मॉडल पेपर आप वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कौन कौन से पेपर में आपको क्या करना है। सारी प्लेलिस्ट में चेक लिस्ट आप जाके देख लीजिए, वैसे चैनल पर भी मिल जाएगी। कोई दिक्कत हो इसमें बता देना। और भी अगर ये संयोजकता आपको पता रहती है, तो जैसे आपको NaCl है, क्या है NaCl है, और इसका आपको संरचना बनाना है। तो कैसे हम पता करेंगे कि अब Na आपका क्या है, यहाँ देखते हैं Na, देखिए कहाँ पर है, आपको मिल गया होगा। Na का मतलब पोटेशियम, ओ सोडियम, यहाँ पर है सोडियम, यानी 11 में क्या है, एक प्लस है। इसका मतलब इसमें +1 है। कितना है, +1, ये +1 है। और क्लोरीन 17 देखते हैं तो कितना हमारा -1 है, इसमें आपका -1 है। और हमेशा आप देखे होंगे कि ऐसे ही चिन्ह इसमें लगा रहता है। क्यों लगा रहता है, आखिर ये प्लस में है, प्लस और माइनस आपस में दूसरे को, ये प्लस वाला इसको देता है, माइनस वाले के पास कमी रहती है इसको लेता है। यानी ये जितना देगा उतना ये लेगा, यानी दोनों आपस में साझा करेंगे तो आपका सहसंयोजक बंध और उपसंयोजक सहसंयोजक बंध जो होते हैं, बंधता होता है जो आपका सहसंयोजक बंध वो बनते हैं। जैसे कि Na आपका यहाँ हो गया, और Na में आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब देखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन लास्ट कोष में होते हैं, आपका देखेंगे Na में आपका 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर आपका 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसको 1 इलेक्ट्रॉन ये त्याग देगा। और यहाँ पर क्लोरीन का जो है उसका भी 8 है, कितना है वो 7 है। तो 7 इसको हम बनाएंगे जब इस तरीके से 1 2 3 4 फिर 5 6 और यहाँ पर 7। ठीक, और ये 8, ये इस इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा तो आपका 8 हो जाएगा। और 8 ये हो जाएगा तो ये इसको दे दिया और ये ले लिया तो इसका 2 पूरा हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 1 है। तो आपको हम यहाँ पर लिखिए 2 होना चाहिए, 8 2 होने से कोष पूरा हो जाएगा, 8 होने से पूरा। इसका 2 पूरा हो गया, ये भी पूरा होगा, और इसका 8 पूरा होगा, ये भी पूरा होगा, और दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में सहसंयोजक बंध को बना लेंगे। इसी तरीके से आप इसको अपने विज्ञान में लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसको अगर आप जान जाते हैं तो अगर आपको बहुत ही दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से सारी चीज़ें कर लेंगे। यही सारी वीडियो थी, अगली वीडियो मिलेगी, तब तक आप संतोष कुमार दीजिए और बने रहिए मेरे टेक्नो प्लस चैनल पर। लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, हो सके सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों को जरूर जोड़िएगा। कमेंट करिए कौन सी वीडियो चाहिए वो हमें कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।